नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाविष्णु पुराण में। आज हम आपको चिड़िया की शिवरात्रि की दूसरा भाग सुनाएंगे। तब वह चिड़िया माँ पार्वती से कहती है, हे माँ, मैं किसी और के दुख से दुखी हूँ। हे मैया, मैं बड़ी ही दुखी हूँ। माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठा लेती है। तब माँ पार्वती कहती है, हे पुत्री, क्या बात है, मुझे स्पष्ट बताइए। तब चिड़िया कहती है कि हे मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सेठ और सेठानी रहते हैं। उनको कोई पुत्र नहीं है। वो सेठ और सेठानी बड़ी ही भोली है। उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती है। चिड़िया बड़ी देर बाद होश में आती है। माँ पार्वती उस चिड़िया को दाना पानी खिलाती है और उस चिड़िया से कहती है, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद महादेव उठेंगे, तब हम उनसे बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के पास जाती है और महादेव को कहती है कि महादेव, देवनगर में सेठ और सेठानी रहते हैं। क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं? तब महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। माँ पार्वती कहती हैं कि हे महादेव, अगर उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो आपको उनको पुत्र देना पड़ेगा। पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ? लेकिन पार्वती जिद करती है कि यह चिड़िया बड़ी दूर से आई है और यह आशा करके आई है कि हम उनकी सहायता करें। इसी आशा में भूखी प्यासी इतनी दूर से उड़ती हुई आई है और इसको हम खाली हाथ नहीं भेज सकते। माँ पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद देवाधिदेव महादेव कहते हैं, ठीक है, पूरी ही करनी पड़ती है। उस सेठ सेठानी को एक पुत्र हम देंगे, लेकिन इस चिड़िया से कहो कि वह सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते, कोई पुण्य का काम नहीं करते, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते। ऐसे नास्तिक लोग हैं। यदि नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम जरूर देंगे। दान धर्म भी करना पड़ेगा, उनको मंदिर में भी जाना होगा, ईश्वर के भजन भी करने होंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब चिड़िया कहती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब देवाधिदेव महादेव कहते हैं, तथास्तु। तब वह चिड़िया देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से उड़ान भरती है और अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों के पास आ जाती है। 9 महीने के बाद सेठ और सेठानी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं अपने पुत्र को पाकर। चिड़िया भी फूली नहीं समाती कि उनकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया सोचने लगती है कि इस नगर का यह बड़ा धनी सेठ है, तब यह अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत दाने नीचे गिरेंगे और हमको भी खाने को मिलेंगे। यह सोचकर चिड़िया बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का लड़का बड़ा होने लगता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि निकल गई और तीसरी भी निकल गई और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। इस तरह वह पांचवी शिवरात्रि भी निकल गई। तब चिड़िया बड़ी चिंतित होती है। वह मन में बड़ी दुखी होती है। यह सेठ का लड़का 5 साल का हो चुका है और यह सेठ और सेठानी दान दक्षिणा नहीं करते, किसी मंदिर में नहीं जाते, कोई धर्म का कार्य नहीं करते, कोई पुण्य नहीं करते। तब वह चिड़िया यह सोचकर बड़ी दुखी हो जाती है, अगर इन लोगों ने दान पुण्य नहीं किया तो इनका पुत्र अल्प आयु में ही जल्द ही खत्म हो जाएगा। यह सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है, वह चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कैसे कहूँ, कैसे मैं इनको समझाऊं
ये मेरी भाषा नहीं समझते, मेरे इशारे नहीं समझते। यह सोचकर चिड़िया बड़ी चिंतित हो जाती है। तब वह चिड़िया के बच्चे बड़े हो चुके हैं। तब चिड़िया देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती को मन में बहुत याद करती है और सोचती है, हे मैया, मैं इनको कैसे बताऊं कि ये कोई दान पुण्य करे। तभी देवाधिदेव महादेव और माँ पार्वती एक साधु के वेश में सेठ और सेठानी के घर आ जाते हैं। सेठानी को कहते हैं, मैया, हमको बड़ी तेज भूख लगी है, हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम हमें भोजन नहीं खिलाओगी तो हम तुम्हें शराब दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगी। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है, हमें शराब मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। तब सेठानी महादेव और माँ पार्वती को साधु के भेष में अपने घर के अंदर ले जाती है और उन्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाती है। इधर उस सेठानी का नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। तब सेठानी माँ पार्वती और महादेव को साधु के भेष में भोजन करा देती है और वे उनके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों हाथ जोड़कर उन्हें अक्षमा मांगते हैं और कहते हैं, बाबा, हमसे हमारी सेवा में कोई गलती हो गई हो तो हमें अक्षमा करना, लेकिन शराब मत देना। तब महादेव सेठ और सेठानी से कहते हैं, ध्यान से सुनो, तुमने गलतियां तो बहुत की हैं और करते ही जा रहे हो। यदि इस तरह से तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्दी इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ और माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हे बाबा, कोई बात बतलाइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते। तब महादेव कहते हैं, तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में भोलेनाथ के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें कोई मार्ग दिखाइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। धर्म करो, तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ, लोगों की सहायता करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो ये नन्हा सा पुत्र खेल रहा है, ये तुम्हारे नसीब में नहीं था। यह तो एक चिड़िया की मेहनत है। यहाँ उठकर के कैलाश तक, जो यहाँ से उड़कर कैलाश तक पहुँच गई है और कैलाश में जाने के बाद अर्जी महादेव और माँ पार्वती ने स्वीकार की है। यह चिड़िया की भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा, वह चिड़िया कौन है। इतनी ही देर में वह चिड़िया वहां आ जाती है और महादेव और माँ पार्वती से प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, यह दिन महाशिवरात्रि का था। तब सेठ और सेठानी को शिवजी और माँ पार्वती अपने पूर्ण रूप में दिखाई देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब सेठ सेठानी बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस तरह चिड़िया की महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। महादेव के दर्शन करके वे तृप्त हो जाते हैं। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं वे बहुत ही
भाग्यशाली होते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।